हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, नित्यानंद प्रभु कौन से तत्व हैं, उनकी लीला और स्वधाम गमन के बारे में बताएं। चैतन्य भागवत में आता है, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पित्रो कमलया त्याक्षो विशंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की आराधना करता हूँ, जिनकी लंबी भुजाएं उनके घुटनों तक पहुँचती हैं, जिनकी सुंदर अंग कांति पिघले हुए स्वर्ण की तरह चमकीले पीत वर्ण की है, जिनके लंबाकार नेत्र रक्त वर्ण के कमल पुष्पों के समान है। वे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, इस युग के धर्म तत्वों के रक्षक, सभी जीवात्माओं के लिए दानशील हितैषी और भगवान के सर्वदयालु अवतार हैं। नित्यानंद प्रभु बलदेव तत्व हैं, अर्थात भगवान बलराम के अवतार हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, भगवान बलराम उनका दूसरा शरीर है। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आधा काया व्यूह कृष्णा लीलारा सहाय। ये दोनों एक ही पहचान है, वे केवल रूप में भिन्न हैं। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार हैं और वे भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायता करते हैं। सेई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवदीप में भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए और बलराम उनके साथ भगवान नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। संकर्षण कारण तोषाई गर्भदशाई चा पयोबदिशाई शेष चा शिशांग कालहा सा नित्यानंदख्य रामा शरण ममास्तु। श्री नित्यानंद नाम मेरे निरंतर स्मरण के विषय बने। संकर्षण, शेषनाग और विष्णु जो कर्ण सागर, गर्भ सागर और दूध के सागर पर स्थित हैं, उनके पूर्ण अंश और उनके पूर्ण अंश के अंश हैं। व्रजेंद्र नंदन सेई सची सुता हैल सेई, बलराम हैल निताई। जो पहले नंद महाराज के पुत्र थे, वे सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम सची देवी था। तो कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और बलराम नित्यानंद प्रभु हैं। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जब कोई नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो लाखों चंद्रमाओं की सुखद चांदनी उसे मिल जाती है। यदि कोई वास्तव में राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश चाहता है तो उसे दृढ़ता से उनके चरण कमलों को पकड़ना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। यह नित्यानंद प्रभु के कृपा का फल है कि वे हमें शील प्रभुपाद के चरणों में, शील प्रभुपाद के शिष्यों के चरणों में, उनके संपर्क में हमें लाए हैं और हमें गुरु प्राप्त कराए हैं। बलराम का अर्थ है गुरु तत्व। बलराम गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः। यदि हम चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहते हैं, यदि हम कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो हमें श्री बलराम जी की शरण में जाना होगा। नायम आत्मा बाला हिनेन लभ्यः। इस बाला हिनेन लभ्यः, इस वैदिक निषेधाज्ञा का अर्थ है बलराम की दया के बिना आप समझ नहीं सकते, आप अपनी आध्यात्मिक पहचान का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। बलराम हैल नित्य, इसी कारण से हमें बलराम जी की शरण लेनी चाहिए। इस गाने को नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुतीतला। यदि हम नित्यानंद प्रभु की शरण में जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। कोटि चंद्र सुशीतला, जैसे दिन के समय, विशेषकर गर्मी के मौसम में हम बहुत अधिक हताश हो जाते हैं, लेकिन रात में शाम को जैसे ही चांदनी होती है हम बहुत संतुष्ट होते हैं। सारे दिन का परिश्रम और थकान तुरंत दूर हो जाती है।
तो निताई पद कमला नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की छाया कोटि चंद्र सुशीतला है, जो 1 करोड़ चंद्रमाओं के समान सुखदायक है। एक चांदनी हमें कितनी आनंद देती है। इसीलिए यदि हम वास्तव में मन की शांति चाहते हैं, यदि हम वास्तव में इस भौतिक थकान से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी चाहिए। इसीलिए हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति का वह स्रोत बलराम कृष्ण की अगली अभिव्यक्ति प्रकाश विग्रह है। कृष्ण बलराम के माध्यम से स्वयं प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए हमें नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी होगी। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे चये जगत जुरे। सारा विश्व कष्ट भोग रहा है, परंतु यदि आप शांति चाहते हैं तो आप नित्यानंद प्रभु की शरण में जाएं। होनी निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पैते न धृता, कोरी धरो निटैर पाए। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान के पास जाना है और राधा कृष्ण से जुड़ना है। एक अन्य गीत में कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बिसा खैनु। जब तक आप राधा कृष्ण के पास नहीं आते, आपको वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता। यदि आप नृत्य करना चाहते हैं और आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से नृत्य ना करें, कृष्ण के साथ नृत्य करें, तब तुम प्रसन्न होगे। नृत्य तो है, लेकिन कृष्ण की संगीत के बिना नृत्य, जैसे यहाँ हमारे मंदिर में हम भी भोजन कर रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण द्वारा छोड़े गए खाद्य पदार्थों के अवशेष खा रहे हैं, यही वास्तविक आनंद है। कलयुग की आयु में भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में बलराम जी के साथ, जो कि भगवान नित्यानंद के रूप में हैं, अवतरित होने की घोषणा करते हैं। भगवान नित्यानंद को नित्याई नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद राम भी कहा जाता है। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के रूप में भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने के लिए भगवान चैतन्य के प्रमुख सहयोगी की भूमिका निभाई। उन्होंने भगवान के पवित्र नामों के मंडल का जप करके इस युग की सभी पतित भौतिक जगत में लिप्त जीवों को भगवान कृष्ण की दया वितरित की। आचार्यों की शिक्षाओं के अनुसार चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु की आरशे के बिना संपर्क नहीं किया जा सकता है, जो कि मूल गुरु हैं। वह भगवान चैतन्य और उनके भक्तों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे भगवान के द्वितीय शरीर हैं, जो कि श्री कृष्ण के साथ बलराम, श्री राम जी के साथ लक्ष्मण और चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। नित्यानंद प्रभु वर्ष 1473 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव एक चक्र में प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति के स्थान की याद में गर्भस्व नाम का एक मंदिर है। नित्यानंद प्रभु पवित्र ब्राह्मण हडाई पंडित और पद्मावती के जहां माघ के उज्जवल पखवाड़े के शुभ 13वें दिन त्रयोदशी पर प्रकट हुए। उनके दादा सुंदर मल्ला नकाड़ी बधुरी राधा वंश के एक ब्राह्मण थे। नित्यानंद का पूर्व नाम कुबेरा था और वह एक अवधूत थे। एक चक्र के निवासी नित्यानंद के प्रेम में पूर्णतया निमग्न थे। एक बालक के रूप में निताई अपने बचपन के मित्रों के साथ श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं का नाटक करना पसंद करते थे। उन्होंने इस तरह की लीलाओं को प्रदर्शित करने में पहले 12 वर्ष बिताए। उनका रंग भगवान बलराम की तरह श्वेत है व उनकी वाणी गहरी तथा मधुर है। जब वे 12 वर्ष के ही थे, माधव संप्रदाय के एक आचार्य लक्ष्मीपति इनके घर पर पधारे और इनके माता पिता के इस बालक को मांगकर साथ ले गए। नीति अपने माता पिता के प्राण के समान प्रिय थे। एक क्षण के लिए भी इनसे बिछो इन्हें सहन नहीं होता था। जब सन्यासी ने वचन लेकर इनके पिता से इन्हें ही मांग लिया, तो उनकी दशा
जल विहीन मछली के जैसी हो गई, उस समय राजा दशरथ की दशा का स्मरण हो आता है। जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम जी को मांगते हैं तो दशरथ कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सोई मुनि देव निमिष एक माही। सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत ना बनई गोसाई। जब गुरु वशिष्ठ ने समझाया तब कहीं उनका मुंह भंग हुआ और रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। ऐसे ही नित्यानंद के पिताजी की धर्मनिष्ठा ने उन्हें समझाया कि धर्म के कार्य के लिए त्याग आवश्यक है, और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से सब बात कही। तब वह भी अपने पति के विरुद्ध कुछ नहीं बोली और सहर्ष मान गई। तब निताई को सन्यासी जी को सौंप दिया। उसके बाद नित्यानंद जी कभी पीछे मुड़कर नहीं गए। मार्ग में उक्त सन्यासी ने इन्हें दीक्षा मंत्र दिया और उन्हें सारे देश की यात्रा करने का आदेश देकर स्वयं अंतर्हित हो गए। भगवान नित्यानंद ने उत्तरी और दक्षिण भारत दोनों के पवित्र स्थानों की यात्रा की और नवद्वीप पहुंच के चैतन्य महाप्रभु से भेंट की। वह उन विभिन्न तीर्थ स्थानों के छोड़े गए पापों से विभिन्न पवित्र स्थानों को शुद्ध करने के लिए गए थे। उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान भगवान गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, गोवर्धन, हस्तिनापुर, द्वारका, अयोध्या, हरिद्वार और कई अन्य पवित्र स्थानों पर गए। उन्होंने रास्ते में कई पवित्र नदियों में स्नान किया। वे फिर बद्रिकाश्रम और शील व्यासदेव के आश्रम पर गए और उनसे मिले। उनकी तीर्थ यात्रा पर उन्होंने माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और ब्रह्मानंदपुरी से भी भेंट की, जो सभी भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। उन्होंने माधवेंद्रपुरी और उनके शिष्यों के संग में कृष्ण कथा का आनंद लेने में कई दिन बिताए। इसके बाद उन्होंने सेतुबंध, दान तीर्थ, मायापुरी, अवंती, देवपारी, त्रिमाल, कुर्म क्षेत्र आदि विभिन्न स्थानों का दौरा किया। अंत में वह जगन्नाथपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और भगवान को देखकर आनंद के महासागर में डूब गए। जगन्नाथपुरी से वह फिर मथुरा को लौट आए। नित्यानंद प्रभु ने वर्ष 1506 में 26 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु, जो कि तब 20 वर्ष के थे, उनसे भेंट की। जब नित्यानंद प्रभु नदिया की भूमि पर पहुंचे तो वे अलगाव के माध्यम से मिलन के आनंद को बढ़ाने के लिए नंदाचार्य के घर में छिप गए। चैतन्य महाप्रभु को अपने शाश्वत सहयोगी के आगमन की जानकारी थी। उन्होंने हरिदास ठाकुर और शिवास पंडित को निताई को खोजने के लिए भेजा, लेकिन वे असफल रहे। अंततः अब और अधिक अलगाव सहन करने में असमर्थ चैतन्य महाप्रभु स्वयं सीधे नित्यानंद प्रभु के पास गए और मिलन का आनंद इतना अलौकिक था कि इसे देखने वाला हर कोई इस उत्कृष्ट अनुभव से चकित हो गया। नित्यानंद जी गौरांग प्रभु को एक टकी लगाए देखे जा रहे थे। उनकी पलकें झपक ही नहीं रही हैं, प्रेमाश्रु बहे जा रहे हैं, उन्मादित सी दशा हो गई। उनकी किसी बात का होशआवास नहीं रहा। यह प्रभु और प्रभु प्रेमी का मिलन हो रहा है। अति आनंद की घड़ी है। सभी भक्तजन इस प्रेम मिलन को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। प्रभु ने नित्यानंद को गले से लगा लिया। दोनों देव पुरुष ने एक दूसरे को आलिंगन किया। नित्यानंद जी बेसुध से दिखाई दे रहे हैं। उनके पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। कभी जोर जोर से रुदन करते हैं, हा कृष्ण कहकर रुदन कर रहे हैं। उनकी दशा विचित्र हो गई और वे महाप्रभु की गोदी में गिर पड़े। महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद, आज हम सब धन्य हो गए जो आपके दर्शन यहाँ हुए। आप कृपा करने के लिए हमें यहाँ पर बैठे ही दर्शन देने आए हैं। नित्यानंद प्रभु की वाणी सुनकर अधीरता से बोले, हमने श्री कृष्ण विरह में सभी तीर्थों की यात्राएं की, लेकिन सभी जगह सिंहासन प्रभु ही मिले। तब बहुत तलाशने पर मुझे पता लगा कि प्रभु नवद्वीप में अवतरित हुए हैं और नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। वहीं जाकर आपको शांति मिलेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब प्रभु की इच्छा है कि दर्शन तो दिए, किंतु क्या वे अपनी शरण में रखते हैं
या नहीं। इतना कहकर वे वहीं प्रभु के चरणों में लुढ़क गए, मानो अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर रहे हों। महाप्रभु उनकी वंदना कर रहे हैं और ये उनकी इस प्रकार दोनों महापुरुष एक दूसरे के आभारी हैं और दोनों का अद्भुत मिलन देखकर सभी भक्तगण भी आश्चर्यचकित से देख रहे हैं। अद्भुत मिलन है यह। यहाँ नित्यानंद तथा श्री गौरांग दोनों नृत्य कीर्तन और भक्ति के प्रचार करने लगे। नदिया में श्री गौरा नित्यानंद नामक एक मंदिर इस मिलन स्थल की याद दिलाता है। मूल आध्यात्मिक गुरु की भूमिका में भगवान नित्यानंद ने पूरे गौड़ देश बंगाल उड़ीसा में संकीर्तन के युग धर्म को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इनकी दया असीमित थी और उनके साथ संपर्क में आने वाले भाग्यशाली लोग उनके निर्देशों के अमृत को ग्रहण करके असीमित आनंद का अनुभव करते थे। 6 गोस्वामियों में से एक रघुनाथ दास ने भगवान नित्यानंद की दया से पानीहाटी के दंड महोत्सव का आरंभ किया और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने में सक्षम हुए। आज भी भक्तों द्वारा यह त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान नित्यानंद की असीम दया के कारण जगाई और मघाई जैसे महापतित जीव जो सभी प्रकार की पापी गतिविधियों में सम्मिलित थे को महान वैष्णव में परिवर्तित कर दिया, जिन्होंने भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप किया। उन्होंने कृष्ण प्रेम को स्वतंत्र रूप से वितरित करके कई मूर्खों और पतितों का उद्धार किया। भगवान नित्यानंद ने सूर्यदास सारखेल की 2 बेटियों जहानवा देवी और वसुधा से शादी की। सूर्यदास सारखेल गौरीदास पंडित के भाई थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग सहयोगी और शील श्यामानंद पंडित के आध्यात्मिक गुरु थे। नित्यानंद प्रभु के एक वीरभद्र नाम का पुत्र था और वसुधा से गंगा देवी नाम की एक पुत्री थी। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद को उनके घर में दोपहर का भोजन स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। निमंत्रण स्वीकार करते हुए भगवान नित्यानंद भगवान चैतन्य के साथ गए और वहां उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत सत्कार किया गया। जब दोनों दोपहर के भोजन के लिए बैठे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के साथ दोपहर का भोजन कर रहे हों। जैसे ही माँ शची ने खुशी से उन्हें भोजन दिया, उन्होंने प्रेम के आदान प्रदान के साथ खाना आरंभ किया। फिर अचानक भोजन की 2 पतलें 3 पतलों में बदल गई। जैसे जैसे प्रभुओं ने मुस्कुराया, माँ शची अधिक भोजन के साथ लौट आई, लेकिन आश्चर्यचकित रूप से उन्होंने दोनों प्रभुओं के स्थान पर केवल 2 आकर्षक छोटे लड़के बैठे मिले। उनमें से एक का रंग सफ़ेद था और दूसरे का श्याम। वे दोनों नग्न व 4 भुजाओं वाले थे, जिनमें से हर एक में उन्होंने शंख, चक्र, सुदर्शन और गदा व पद्म, हल और छड़ी पकड़े थे। उन्होंने श्रीवास चिन्ह व कौस्तुभ मणि धारण की हुई थी। वह मछली के आकार की बालियां पहनी थी। माँ शची भी अपनी बहू को महाप्रभु के दिल में देख सकती थी। फिर अचानक वह कुछ भी नहीं देख पाई। वह प्रेमानंद के निरंतर आंसू बहाते हुए भूमि पर गिर गई, जिससे उनके पूरे शरीर और वस्त्रों को भिगो दिया। वह जैसे ही अचेत होकर गिर गई, वह चावल जो वह ले जा रही थी वह पूरे कमरे में बिखर गए। भगवान चैतन्य तुरंत उठे व अपने हाथ धोकर उन्हें शांत किया। बहुत जल्द माँ शची सचेत हो गई, मगर अपने कमरे में रोने लगी। वह गहरी सांसें ले रही थी और उनका शरीर कांप रहा था। वे भगवान के प्रेम से उत्साहित थी। एक दिन जब भगवान नित्यानंद श्रीवास ठाकुर के घर में ठहर रहे थे, वहाँ एक कौवा आया और घंटी धातु से बनी एक कटोरे, जिसका उपयोग भगवान कृष्ण के लिए घी रखने के लिए किया जाता था, उसको लेकर उड़ गया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी माँ मालिनी देवी ने कौवे को देखा, जो कटोरे को अपने घोंसले में छोड़ने के बाद फिर से चला गया। इसके बारे में चिंतित उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तब भगवान नित्यानंद वहां पहुंचे
और उनके दुख का कारण जाना, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह कटोरा ले आएंगे और कौवे को तुरंत कटोरे को वापस करने के लिए कहा। कौवे ने भगवान के आदेश को पूरा किया और कटोरे के साथ वापस आ गया। मालिनी देवी, जो भगवान नित्यानंद की महिमा अच्छी तरह जानती थी, इस अद्भुत घटना को देखकर प्रेमानंद में बेहोश हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने भगवान को अपनी आदरणीय प्रार्थना की पेशकश की। एक और अवसर पर भगवान ने अपने भक्तों के साथ पानीहाटी में एक भव्य कीर्तन किया। इसके बाद उन्होंने अपने सेवकों को अपना अभिषेक करने का आदेश दिया। राघव पंडित की अध्यक्षता में सभी भक्तों ने पूर्ण व्यवस्था की और गंगा के जल के साथ भगवान को नहलाया और उनका गुणगान किया। अभिषेक के बाद सबने उन्हें नए वस्त्र पहनाए और उनके शरीर में चंदन का लेप लगा के तैयार किया। उन्होंने उन्हें फूलों की मालाएं एवं तुलसी के साथ से सजाया। जब भगवान सिंहासन पर बैठे और उन्हें स्नान कराने वाले सभी पर कृष्ण प्रेम की दिव्य दृष्टि डाली, फिर उन्होंने राघव पंडित को कदम्ब फूलों की माला बनाने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें वह फूल बेहद प्रिय हैं। जब राघव पंडित ने नम्रता से कहा कि यह कदम्ब के फूलों का मौसम नहीं था, तो भगवान ने उन्हें घर जाने और देखने के लिए कहा। जब राघव पंडित अपने घर पहुंचे तो वह अपने आंगन में नींबू के पेड़ के स्थान पर एक बहुत ही सुंदर सुगंधित कदम्ब फूलों को खिले देखने से बेहद आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्य से उबरने के बाद राघव पंडित ने जल्दी से एक माला बनाई और उसे भगवान को पहनाया। इस प्रकार सभी वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह भगवान नित्यानंद ने अपने भक्तों के सामने कई अकल्पनीय लीलाओं का प्रदर्शन किया। वह उन्हें पारस्परिक उत्साह के सागर में डुबकियां लगवाई। भगवान जिस दिव्यता से प्रकट होते हैं उसी तरह अप्रकट भी होते हैं। वैष्णव मुख से भगवान नित्यानंद के स्वधाम गमन के बारे में इस प्रकार सुना गया है। भगवान ने एक चक्र के समीप बंकुमरे में श्री कृष्ण के विग्रह में प्रवेश करके इस पृथ्वी से गोलोक धाम को पलायन किया। दूसरी कथा जो वैष्णव मुख से सुनी गई है कि भगवान नित्यानंद एक चक्र नगरी में बंकिमरे में स्थित भगवान कृष्ण के मंदिर में भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे थे। वहीं संकीर्तन करते करते भगवान नित्यानंद उछलते हुए अचानक वहां से अंतर्धान हो गए। किसी को भी उनकी देह के बारे में नहीं पता। जिस प्रकार से प्रकट हुए उसी प्रकार से अप्रकट हो गए। भगवान नित्य हैं, वो कहीं भी कभी भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं और उसी प्रकार अप्रकट भी हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।